Hello dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to teach you present perfect continuous tense. Before this I have already taught you 9 tenses. इसके पहले हमने 9 टेंस पढ़ा दिए हैं। इसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से सारे वीडियोस देख लें। तो चलिए अगला टेंस स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी पहचान क्या है प्यारे दोस्तों? इसकी हिंदी पहचान वही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, मतलब रहा है, इस ता को आप काट दें, रहा है, रहे हैं, रहे हो, रही है इत्यादि। ठीक, तो और क्या होता है, प्लस टाइम दिया रहता है, प्लस टाइम, रहा है, रही है, रहे हो etc और प्लस टाइम दिया रहेगा इस टेंस में। ठीक, इस टेंस की पहचान मूलतः टाइम से पहचान में आती है। टाइम हटा दिया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, है ना। तो इसमें टाइम एक्स्ट्रा में ऐड होता है। ठीक, देखिए एडवर्बियस क्या होते हैं, सिंस, फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं इसको आप समझ लें। सिंस जो लगता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स समय, किसी भी कार्य करने की स्टार्टिंग तो पता हो लेकिन लास्ट वाला न पता हो। कहने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पता हो लेकिन कब फिनिश हुआ वर्क न पता हो। जैसे कहा जाए मैं सुबह से जा रहा हूँ या सुबह से खा रहा हूँ। अब सुबह से खा रहा है, कब तक खा रहा है ये नहीं पता, वह कल से काम कर रहा है। ठीक, कल से काम कर रहा है, स्टार्टिंग का पॉइंट पता होता है तो वहाँ पर सिंस लगाएंगे। ठीक, वह 2 साल से सीख रहा है, 2 साल से सीख रहा है। देखो 2 साल एक ड्यूरेशन हो गया, 2 साल का एक ड्यूरेशन हो गया, तो यहाँ पर फार लगेगा। ड्यूरेशन जहाँ आ जाएगा वहाँ फार लगेगा, लेकिन जहाँ पॉइंट केवल दिया रहेगा वहाँ सिंस लगेगा। चलिए प्रैक्टिस से समझ लेंगे अच्छे से। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। और क्या लगेगा? प्लस वर्ब में आईएनजी वाला पार्ट, वर्ब में आईएनजी प्लस करेंगे। ठीक, वर्ब में आईएनजी, इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, और वर्ब कैसे? वर्ब का इंग फॉर्म, जैसे गो का गोइंग, इंग फॉर्म ऐड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड रहेगा। देखिए निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। ठीक, कोई समय निश्चित हो, निश्चित समय का मतलब मैंने बताया ना, स्टार्टिंग पॉइंट श्योर हो, स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन जहाँ कोई ड्यूरेशन आ जाए, कब से कब तक, 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 6 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर फार लगेगा। जहाँ पर आप समझ लें कि डिजिट कोई आया हो, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, या फिर 10 सालों से, 20 सालों से, तो वहाँ पर आप फार लगाएंगे। जहाँ पर केवल स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा वहाँ पर सिंस लगाएंगे। आज से, कल से, परसों से, ऐसे ना, दोपहर से, इस तरीके से स्टार्टिंग वर्क की स्टार्टिंग का पॉइंट पता रहे लेकिन एंड वाला टाइम ना पता रहे, बस। चलिए प्रैक्टिस से हम अच्छे समझ लेंगे। सिंपल सेंटेंसेस, फार्मूला पहले नोट कर लें। सब्जेक्ट लगता है, फिर हैज़ या हैव बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर आगे सिंस या फॉर, टाइम के अकॉर्डिंग सिंस अथवा फॉर में से चाहे जो, प्लस टाइम etc। कुछ और है तो आगे लगाइए। देखिए
मैं हंसता रहा हूँ, मैं हंसता रहा हूँ। देखिए प्यारे स्टूडेंट, मैं हंसता रहा हूँ, देखिए इसमें टाइम तो नहीं दिया है लेकिन सेंटेंस एकदम करेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि मैं पहले से हंसता रहा हूँ। मैं पहले हंस रहा था, अभी भी हंस रहा हूँ, ठीक ना। आई हैव बीन लाफिंग, टाइम नहीं दिया है लेकिन यह भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हम लोग सुबह से टहल रहे हैं, देखिए यहाँ पर टाइम आया, यहाँ पर आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो गया। लेकिन कन्फ्यूजन में ना रहें, बिल्कुल सेंटेंस सही है। जो कोई वर्क जो पहले से स्टार्ट हो चुकी हो और अभी तक चल रही हो, आगे भी चलने की संभावना हो, तो वहाँ पर समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। आई हैव बीन लाफिंग। हम लोग सुबह से टहल रहे हैं, देखिए सुबह से टहल रहे हैं तो टाइम मिल गया आपको, और सुबह से टहल रहे हैं मतलब इनिशियल पॉइंट मिल गया कब से, अब कब तक टहलेंगे इसका पता नहीं, तो क्या लगाएंगे, सिंस। वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक, सिंस लगाइए आप। आगे देखिए, 3 घंटे से हल्ला हो रहा है, लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, लड़के 3 घंटे से हल्ला, 3 घंटा क्या है, एक ड्यूरेशन हो गया ना, फिक्स ड्यूरेशन हो गया एक 3 घंटे से, तो यहाँ पर फॉर लगेगा। द बॉयज़, बॉयज़ प्लूरल है तो हैव बीन लगाइए, हैव बीन मेकिंग अ नॉइज़ फॉर 3 आवर्स, ठीक, फॉर लगेगा क्योंकि 3 घंटा क्या है, एक फिक्स ड्यूरेशन है। आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेट। निगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट ऐड हो जाएगा, बस सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव, नॉट प्लस बीन, ठीक। नॉट कहाँ लगेगा, हैज़ या हैव के जस्ट बाद लगेगा, उसके आगे बीन आ जाएगा। मेन वर्ब इंग फॉर्म में रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर सिंस या फॉर लगाइए, फिर टाइम दे दीजिए, ठीक। चलिए, शीला 2 घंटे से नहीं रो रही है। अब देखिए, शीला 2 घंटे से नहीं रो रही है, नहीं आ गया, नहीं आ गया। 2 घंटे से एक ड्यूरेशन आ गया, एक ड्यूरेशन है, 2 घंटे का एक ड्यूरेशन है, तो यहाँ फॉर लगेगा। शीला सिंगुलर है, हैज़ नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक, वीपिंग फॉर 2 आवर्स, समझ गए आप। शीला हैज़ नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, हैज़ के बाद जस्ट आफ्टर नॉट लगेगा, ठीक, फिर बीन आएगा। यह प्लेस आपको ध्यान रखना है, नॉट आगे नहीं लगेगा। हैज़ बीन नॉट ये गलत है, हैज़ नॉट बीन। धर्मेंद्र पढ़ता नहीं रहा है, देखिए पहले सेंटेंस हमने लिखा था ना, वह हंसता रहा है, तो वही उसी टाइप का सेंटेंस भी आ गया आपको। धर्मेंद्र पढ़ता नहीं रहा है मीन्स पहले भी नहीं पढ़ रहा, अभी भी नहीं पढ़ रहा है। इस सेंटेंस का मतलब यही है, धर्मेंद्र हैज़ नॉट बीन रीडिंग, धर्मेंद्र हैज़ नॉट बीन रीडिंग। देखिए यहाँ पर सिंस या फॉर का यूज नहीं हुआ है, लेकिन सेंटेंस एकदम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है, क्योंकि कोई एक काम है, पढ़ने वाला जो काम है, नहीं पढ़ने वाला काम है, बहुत पहले से चला आ रहा है, अब भी नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक। तो समझ गए आप, इस टाइप के सेंटेंस को भी आप जानते रहिए। रमेश 1990 से दिल्ली में नहीं रहता है, रहता है या रह रहा है, बात एक ही हो गई, ठीक, रहता है या रह रहा है, बात एक ही हो गई। रमेश हैज़ नॉट बीन, हैज़, रमेश सिंगुलर है, हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस, देखिए सिंस 1990। अब सिंस लगा क्यों, क्योंकि 1990 से बात है, एक इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग में कब, लेकिन 90 के बाद से कब तक नहीं से, स्टार्टिंग पॉइंट के पहले सिंस लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, मैं हर टाइप के सेंटेंस को एक एक सेंटेंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, उसी बेस पे आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, है ना। जब भी 2 वर्ड से हेल्पिंग वर्ब बनता है तो मेन वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही सबसे पहले आता है,
बाकी वाला पीछे छूट जाता है, बाकी का प्लेस वहीं रहता है। तो हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप सिंस फॉर का यूज करेंगे, फिर टाइम लगा दीजिए एटीसी, और कुछ हो तो लगाइए, ठीक। और दूसरे टाइप का सेंटेंस हो अगर क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस, तो क्वेश्चन वर्ड पहले यूज कीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन मेन वर्ब का इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक। क्योंकि हमने हर वीडियो में बताया आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं ना। कौन सा टाइप? ए वाला टाइप, इसे यस या नो टाइप बोला जाता है, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और बी वाले पार्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? WH टाइप। क्या कहते हैं? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। या फिर इसे क्या बोलते हैं, एक वर्ड और बोलते हैं DOBLE डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको यस या नो टाइप, इसको WH टाइप या फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब यस या नो इसको क्यों बोलते हैं? इसको क्योंकि इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। कोई कहे क्या तो वह सुबह से खा रहा है, आप बोल सकते हैं यस। क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, आप बोल सकते हैं नो, यस, ठीक। यस या नो में आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर नहीं दे सकते कि वह सुबह से क्यों खा रहा है, क्यों खा रहा है, तो आप इसको बोल पाएंगे, कुछ वर्ड देंगे, हाँ इसलिए खा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। चलिए, आई होप आप समझ गए। आइए, क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं? क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं? देखिए, सुबह से पढ़ रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं, टाइम मिल गया आपको, रहा रही रहे हैं मिल गया। और क्या से सेंटेंस स्टार्ट है, तो समझ गए, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, वे है, सब्जेक्ट वे है, दे प्लूरल है तो हैव आ गया। हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक, सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। राम 2 साल से क्यों तैयारी कर रहा है? अब देखिए, 2 साल से क्यों, 2 साल एक ड्यूरेशन हो गया, फॉर लगेगा यहाँ पे। और क्यों आया है, क्योंकि इंग्लिश पहले लिखेंगे। वाई राम के अकॉर्डिंग, राम को कैपिटल कर लें आप। वाई हैज़ राम बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years, ठीक, फॉर लगेगा क्योंकि 2 वर्ष एक ड्यूरेशन है। चलिए, वह कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है, वह कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है। देखिए, रहा रही रहे आ गए, कैसे आ गया, कैसे क्वेश्चन वर्ड है ना, तो इसकी इंग्लिश पहले लगेगी। हाउ हैज़ ही, वह है तो ही है, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लग गया। हाउ हैज़ ही बीन लिविंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हियर 5 year क्या है, एक ड्यूरेशन है, 5 वर्ष का एक ड्यूरेशन है, तो फॉर लगा देंगे, फॉर 5 years। इस तरीके से सेंटेंस आपका बन गया। आई होप समझ गए कि किस तरीके से ट्रांसलेशन हो रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लें, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देख लें। इसमें कुछ नहीं करना है, नेगेटिव वर्ड ऐड कर देना है बस एक्स्ट्रा में। यहाँ पर देखिए, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, और जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है ना, जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, फिर टाइम। वैसे ही सेम WH वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा देंगे, फिर बीन, देन आफ्टर मेन वर्ब का इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। और कुछ है तो उसके आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर नोट कर लें, ठीक। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं, हम कुछ एक्सरसाइज फिर कर लेते हैं। 3 सेंटेंस लेंगे हम एक्सरसाइज में। ज़्यादा सेंटेंस हम इसलिए नहीं लेते, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है और दिक्कत होती है आपको देखने में। ये थोड़े में समझेंगे और एक्स्ट्रा सेंटेंस आप अपने आप से बनाइए। हम कैसे सुबह से नहीं टहल रहे हैं। देखिए, कैसे सुबह से नहीं आ गया, नेगेटिव बन गया, और कैसे आया मीन्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। कैसे की इंग्लिश लगाइए, हाउ हम हैं तो प्लूरल लगेगा हैव। हाउ हैव वी नॉट बीन वॉकिंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग, या फिर सिंस इवनिंग नोट कर सकते हैं, सिंस आफ्टरनून आप लिख सकते हैं, ठीक। देखिए, तुम 2 साल से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों आ गया, नहीं आ गया, नेगेटिव वर्ड मिल गया, क्योंकि इंग्लिश पहले लगाइए। वाई हैव यू प्लूरल है, हैव लग गया। वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 years, 2 years क्या है,
एक टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन के पहले फॉर लगाएंगे। रोहन मंगलवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? क्यों की इंग्लिश लगाइए पहले। वाई हैज़ रोहन, रोहन के अकॉर्डिंग हैज़ आ गया। वाई हैज़ रोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। ठीक, इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन करने हैं। तो हेल्पिंग वर्ब याद रहेगा आपको। सबसे महत्वपूर्ण बात, सिंस फॉर का यूज आपको याद रहे। सिंस फॉर का यूज हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप आराम से कर ले जाएंगे। तो चलिए, आई होप टेंस समझ में आ गया होगा। हमने शॉर्ट में ही, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में हमने बताने का प्रयास किया आपको और आसान शब्दों में बताया। ठीक, बाकी आप प्रैक्टिस करें, ढेर सारा प्रैक्टिस करें सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस लेकर के। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।